अरे ध्यान दो इधर। देखो कितना छोटा बात पढ़ा रहे हैं। अगर लिख ली तो सोचिए इसके बारे में कि 10 ग्राम चीनी प्रेजेंट है, 100 ग्राम, इसके बारे में सोचिए। लिख लेने के बाद ही ड्यूटी खत्म नहीं हो जाता। लगता है आपको कि हो गया, लिख लिए, बात खत्म, लेकिन ड्यूटी तो इसके बाद स्टार्ट होता है। हो गया। अब कहीं पे लिखा है कि एक सॉल्यूशन है 30% बाई मास, है ना, 30% बाई मास NaOH सॉल्यूशन है। अब इसका क्या मतलब है? तो 30 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, जैसे एकदम मैथ में कि कितना का फायदा हुआ जी, तो 20% फायदा है इस काम में। मतलब समझ आता है कि 100 रुपया में 20 रुपया का फायदा है। वैसे ही 30% सॉल्यूशन है, 30% कोई सॉल्यूशन का नाम लेके बोलता है, यानी 30 ग्राम वो है 100 ग्राम में। यानी सॉल्वेंट का वेट कितना है? जल्दी से। 4 अक्षर शुरू किया है, बाकी के खत्म करने के बाद तो लिखेगा कैसे? उतना देर तक दोस्ती कर रहा था। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल। 30% एक्वस NaOH सॉल्यूशन। क्या मतलब है इसका? तो लिखेंगे 30 ग्राम ऑफ NaOH प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बताइए कोई हमें, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना? 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। 100 माइनस 30 बराबर 70 ग्राम। क्या जस्ट एक क्वेश्चन इस पे हो जाए, बस इतनी बात है, एक टॉपिक खत्म ही, परसेंट बाई मास। 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट इन dissolved in 200 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट परसेंट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए जल्दी से और आंसर बता दीजिए जल्दी। कितना आया? सबको आया? सबको आया? उसको क्या आया? ना ना, तोरा पूछ रहे हैं, कुछ आया कि ऐसे ही बैठल हो? ये वो नहीं बनाया। बताइए कि इससे हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ फैक्टर का क्या उम्मीद करेंगे जब यहीं से नहीं पकड़ रहे हो चैप्टर को? वैसे ही आता है गधा। अरे ये क्वेश्चन हम अपने इंटरेस्ट से दिए कि बच्चा बनाएगा, सीखने की कोशिश करेगा, तो बैठ करके ऐसे करता रहता है। 20 ग्राम NaOH है, कै ग्राम सॉल्यूट हुआ? कै ग्राम सॉल्यूट हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूट, NaOH सॉल्यूट है, कितना ग्राम है? तो बोलेंगे सर 20 ग्राम है। शुरुआत तो करो यार। वेट ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट है, वाटर क्या रहता है? सॉल्वेंट रहता है। कितना ग्राम दिया हुआ है? 200 ग्राम दिया हुआ है। सब मिला के कितना ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन हुआ? वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में अब दोनों चीज मिला हुआ है, कितना ग्राम हुआ? 220 ग्राम। अब लगा देंगे फॉर्मूला परसेंट W/W, परसेंटेज वेट बाई वेट। तो सॉल्यूट का वेट लिखा रहता है ऊपर में,
है ना, 20 ग्राम बटा सॉल्यूशन का वेट 220 ग्राम, छोटका डब्लू 20 ग्राम, बड़का डब्लू इंटू 100, है ना। अब जाकर करके जो है आपको 200/22 आया। अब बचवा बता रहा है 9.09%। ये हुआ आंसर। इसमें कौन भारी बात था बताइए? कोई भारी बात है जो नहीं? अब कलम ही नहीं चलाने का मन करेगा तो पढ़ा जबरदस्ती देंगे? जल्दी। एक हो गया पानी पीने। मन से बैठना होता है, मतलब कि बिहार है ना, तो यहाँ थोड़ा डांट के भी पढ़ाना होता है, नहीं तो कोना में ले जाके 2-4 घूसा लगा करके भी पढ़ाना होता है ना। क्योंकि अपने से नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा आदमी? अपना भर कोशिश तो कर ही लेंगे ना, समझने से पढ़ेगा आदमी। और हम चाहते हैं कि आप पढ़ें तो इतना बात है, नहीं चाहते तो कुछ हो करते रहिए, कोई बात नहीं। क्लियर है? इस क्वेश्चन से हम आपको सिर्फ सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की जानकारी देना चाह रहे थे, और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, उसको भेज दो आगे। कितना अच्छा बच्चा अकेले बैठ के पढ़ता है, उसके साथ बैठ करके 2-3 बार अभी भेज देगा तुमको बाथरूम। हाँ, 2-3 बार जाना पड़ेगा। क्लियर है? बन गया सवाल? देखो हम लोग सॉल्यूशन का एक सवाल बना लिया, अभी तक तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं गया होगा। गया है क्या? अब देखो एक क्वेश्चन है ये वाला, ये देखो, देखो इसको, एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2.1 है। हाँ बनाइए इसको। ये एनसीईआरटी का 2.1 क्वेश्चन नंबर है। इंटेक्स्ट में दिख जाएगा आपको, इंटेक्स्ट में दिखेगा। आता सब पढ़ने हमसे, पढ़े लगता पीछे वाला पीछे वाले से, कि मजा उसी से आता है। एक वो क्लास ऑफिस में बबलू जी चलाइए लेते हैं। बना जल्दी से, इसी का परीक्षा होगा, यूनिट टेस्ट अभी तुरंत 10 दिन 5 दिन में स्कूल में। नंबर नहीं लाएगा, परेशानी गार्जियन से लेके टीचर तक सबको, और सुनेगा ही नहीं ना। ऐसे कैसे आ जाएगा? अभी आ जाएगा, सेटिंग करते रहता है खाली। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, मास परसेंटेज होगा, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 लिखा हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 है ये, है ना, इधर थोड़ा कटा है ना। 22 ग्राम बेंजीन है। क्या ग्राम बेंजीन? 22 ग्राम बेंजीन। डिजॉल्व इन, देखो ना जी, डिजॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, परसेंटेज बाई मास पूछ रहा है। देखो तुम जो है ना, वहां से मेरा प्रभाव को कम करता है, और वो प्रभाव जो है ना 2-4-5 गो में ट्रेवल करता है। तुम अपने भी सीखो। एगो कॉपी अगर अम्मा में लाया था, आज तक खत्म हुआ इसको? पढ़ना शुरू करो, ये सब आसान चीज होता है एकदम से। अभी फिर भारी भी होगा, अब अभी आसान वाला नहीं पकड़ेगा तो भारी वाला फिर तो ट्राई करना पड़ता है समझने का। अभी जो समझ बिल्कुल आ जाएगा उसमें बिल्कुल ठीक है, ठीक है, जो समझ में आ जाएगा अभी। हाँ ठीक है। 22 ग्राम बेंजीन है, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड है जी। सॉल्यूट का अमाउंट आंसर देखो, बेंजीन 22 ग्राम है, सॉल्यूट का अमाउंट हो गया, तो लिख देंगे वेट ऑफ सॉल्यूट
कै ग्राम? 22 ग्राम। पढ़े थे ना जी, जो कम होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं। और वेट ऑफ सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड है कै ग्राम? 122 ग्राम। टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? 144 ग्राम। हुआ या नहीं हुआ? अब पूछता है परसेंट बाई मास बताइए, तो परसेंट बाई मास किसका? बेंजीन का निकालना है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कै ग्राम? तो 22 ग्राम बाई कितना ग्राम? 144 ग्राम इंटू कितना? 100, है ना? तो 22, क्या किया जाए? 2 से 2 काट दिया जाए। देखो पीछे वाला बताएगा हमको, ये वाला मैथ हमको आता है, ठीक है क्या? 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, काटें? अब ऐसा इतना आसान सवाल पूछा था, ये वाला मैथ सीखे हम। कटेगा जी? अरे कोई देखे ना भैया गलती हो तो पकड़। नहीं कटेगा ऐसे? ठीक, ठीक है, नहीं कटेगा। हाँ 15.6%, 2200/144, मतलब कटने के लिए कटेगा 15 कितना 7, अच्छा 27 लिख देते। चलिए 2728 चलेगा। समझ में आ रही है बात? इतना आसान सवाल था, मतलब ये आसानों में आसान, बहुत ही आसान है। ये सिर्फ शुरुआत करने के लिए है ना, कि कम से कम यहां से शुरू तो करें। 22 ग्राम बेंजीन, 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में यदि कभी, देखो एक्स्ट्रा इसके अलावे, यदि कभी क्वेश्चंस में ये भी पूछ दिया जाए, ये भी पूछ दिया जाए कि परसेंट बाई मास कार्बन टेट्राक्लोराइड का बताइए, है ना, तो क्या करेंगे? 122 ग्राम है वो, तो 122/144 गुना 100। क्या? यदि कार्बन टेट्राक्लोराइड का जैसे ऐसे पूछा गया है तो सॉल्यूट का जनरली पूछता है, लेकिन यदि परसेंट बाई मास किसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकालिए तो कितना हो जाएगा? 122/144 गुना 100। हालांकि ये पूछना उचित नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट का वेट ऊपर है, सॉल्यूशन का वेट नीचे है ना, लेकिन भाषा है नहीं कि कितना फायदा हुआ था, तो 30 रुपए, पूंजिया कितना लगा था तो 17 ना बताना है। पूछा तो जा ही सकते थे, पूंजी कितना लगाए थे, कितना में 100 रुपए में 30 रुपए था, कितना में लेके आए थे सामान, तो कहेंगे ना 70 रुपया। तो उस तरह से यदि पूछा जाए तो हाँ 100 माइनस कर देंगे तो उसका भी परसेंटेज निकल जाएगा। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, लिखे ये भी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज होगा ये, एक्सरसाइज 2.7। मिनिमम ये बनाने के लिए पिछले क्लासेस में बताएं कि कम से कम ये किताब एनसीईआरटी का खरीद लीजिए। 11th में तो नहीं ही खरीदाया, अब खरीद लीजिए। हाँ, और 2.7 नंबर क्वेश्चन से अभी जाकर करके अभी बना देते हैं, घर पे भी जाकर के बनाइए, बिना देखे बनाइए, एक बार आपको बनाना ही पड़ेगा। करते ये हैं कि जब आएगा तब बनाइएगा, तो पहली बार थोड़े ना कोई काम हो जाता है, पहली बार थोड़ा समय लगता है, एक आध बार अपने घर पे बना लिए फिर बनेगा। देखिए ये सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25%, 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन, 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाय मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ये कह क्या रहा है, ये ऐसे समझिएगा कि 1 गिलास चीनी का शरबत आपके पास है, उसका भी कुछ कंसंट्रेशन होगा। 1 गिलास चीनी का शरबत और है जो थोड़ा और मीठा है,
यही दो है, एक एक गिलास में ये, दूसरे गिलास में ये। ये दोनों गिलास का शरबत एक लोटा में मिला दिए। बोला लोटा में जब मिला दिए तब कितना मीठा है ये बताइए। मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूट तो दोनों में मिला होगा, चीनी जितना एक गिलास में डाले होंगे, दूसरे गिलास में जितना चीनी डाले होंगे, घुल जाने के बाद लोटा में दोनों का चीनी अमाउंट गया होगा। तो ऐसे समझते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से, गिलास ही बनाते हैं प्लस एक गिलास और समझने के लिए किस चीज में मिलाए इसको, लोटा में। ठीक है, लोटा है ही है, नहीं है, जग में मिला देते हैं, लोटा बनाना भूला गए। ठीक है, लीजिए। ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन है वो 300 ग्राम ऑफ 25% लिखा है। इसमें जो सॉल्यूशन है वो 400 ग्राम ऑफ 40% लिखा है। ठीक है, क्या मतलब है ऐसा लिखने का? तो 300 ग्राम ऑफ 25% लिखने का ये मतलब है कि 300 गुना 25/100 यानी कि 25 या 75 ग्राम इसमें सॉल्यूट है। ये वेट ऑफ सॉल्यूट। ये लिखने का क्या मतलब होता है? 400 गुना 40/100 मतलब 16, 400 गुना 40/100। हाँ ठीक है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, वो देख लेते हैं। चार सौ गुना 40/100 क्या ग्राम आया? 160 ग्राम। ये इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट है, मतलब चीनी का सॉल्यूशन मान लेते हैं। तो इस गिलास में 75 ग्राम चीनी है और इस गिलास में 160 ग्राम। अब जब दोनों मिलाए तो सॉल्यूट का वेट तो जुड़ ही जाएगा। तो इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है मिलाने के बाद? तो 75 ग्राम प्लस 160 ग्राम बराबर 235 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूशन का वेट कितना आया? अरे 300 ग्राम सॉल्यूशन है इसमें और 400 ग्राम सॉल्यूशन है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आया? 300 प्लस इज इक्वल टू 700 ग्राम आया। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वेट तो पता ही चल गया है। अब क्या करना है? परसेंट बाई मास निकाल देना है। कै ग्राम बाई कै ग्राम? 235 मल्टीप्लाइड बाई 100 कट गया। 7 या 21 2 5 7 या 21 4 0 कितना? 5 और 7। बस हो गया आंसर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, है ना? स्कूल में पूछे, बोर्ड में पूछे, आपको वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है, यही लिखना है। वेट ऑफ सॉल्यूट लिख करके ये बनाना है। और गिलास विलास बना दिए तो सोचेगा कि मास्टर ही बनेगा, इससे नीचे तो कोई बात नहीं, तो पूरा मास्टर ही है। ये तो समझा भी दिया है, खाली बनाया थोड़े है। परसेंट बाय मास एक छोटा सा टर्म था,
वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। और कोई बात नहीं है, परसेंट बाय मास आज के बाद मतलब कि रिवीजन भी ना करना है, बस याद हो गया। सॉल्यूट का वेट से सॉल्यूशन के वेट को डिवाइड करना है इनटू 100। एक मिसअंडरस्टैंडिंग, एक गलतफहमी होगा आपको सॉल्वेंट के वेट से, तो वो थोड़ा ध्यान में रखना है कि सॉल्वेंट का वेट दिया है तो सॉल्यूट के वेट को जोड़ देंगे, सॉल्यूशन का वेट ही लगेगा, सॉल्वेंट के वेट नहीं लगेंगे, है ना। सॉल्वेंट का वेट नहीं लगेगा, सॉल्यूशन का ही वेट लगेगा। पहला क्वेश्चन हम वही समझाने की कोशिश किया, ये दो एनसीईआरटी का हम देख लेते हैं हुआ है कि नहीं। देख चल रहा है, तुम ही बताया कि एडिट करिए सर, तब भाई साहब को कहे कि भाई कुछ करिए आप। देखिए कुछ करता है तो ठीक ही है, कुछ हो पाता है तभी ना। नहीं चल रहा है, पता नहीं क्या करके गया है, नहीं चल रहा है, चलेगा भी नहीं, सेटिंग गड़बड़ कर दिया। अगले दिन कोई बात नहीं, हो गया जी। देखिए बड़े, अरे गोधा यार गजब हालत, एक बाद में लिखना शुरू करता है। बढ़ रहे हैं बाबू, भागा ही देना है। 235/700, कोई दिक्कत है? मतलब ऐसा ऐसा क्वेश्चन, एक वो सिंपल वाला, एक ये दूसरा मेजरमेंट करने के लिए टर्म है अपने पास, दूसरा टर्म है परसेंट बाई वॉल्यूम। बाबू परसेंट बाई वॉल्यूम, समझोगे? कुछ नहीं है ये सब, एकदम बचवा वाला है, समझोगे? कोई एक किक मिल जाता है ना तो आदमी को वहां से समझ में आना शुरू हो जाता है। हम उसी की बात कर रहे हैं कि कहीं से तो शुरू कर दें और उसके बाद फिर छूटता नहीं है। देखो जैसे ही परसेंट बाई वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसी को हम लोग यदि लिखें तो कैसे लिखेंगे? स्मॉल डब्ल्यू ऊपर, भी नीचे, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो फॉर्मूला का ट्रिक तो हम आपको दे दिए पहले ही, जैसे ये लिखा हुआ है W बाई भी, W ऊपर भी नीचे। W क्या कहेंगे? वेट ऑफ सॉल्यूट। भी क्या कहेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेना होता है। बोलो डिफिनीशन क्या दें? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 ml of solution called percent by volume. The amount of solute in gram present in 100 ml of solution called as परसेंट बाई वॉल्यूम। अब जैसे एग्जाम्पल है 20% एक्वस कार्बन डाइऑक्साइड सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। क्या मतलब हुआ? 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अरे देखो देखो यार, लिखो जल्दी से, पढ़ो यार, शुरू करो पढ़ना,
सुनते सुनते थक भी गया है सब। बोले ये तो आप तो बरामा में कर रहे हैं, हम लोग तो नोमा से पेरा रहे हैं। ऐसा थोड़े है, हम तो पढ़ाई भी पिछले साल थे इसी ध्येय से कि बरामा में जैसे घुसेगा तो लगेगा सब आसान है। क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत है, अलग बात, ये तो शुरुआत है, खाली यही थोड़े है। इसमें पढ़ाई जो करना है वो अलग बात है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन है ना, मोलरिटी मोललिटी, ये सब तो मिनिमम बात है जो इस लैंग्वेज बन जाएगा इस चैप्टर। अब वो मौका थोड़े लगेगा, बाद में लिखा रहता है वो क्वेश्चंस में, और बड़ा क्वेश्चन आएगा परसेंट बाय वॉल्यूम, मतलब आपको खुद ही से सब समझ जाना है कि क्या लिखा हुआ है वो। इसके लिए ये बातें हो रही, मतलब क्या उसको छोड़ दीजिए और सीरियस हो जाना है। वो करते रहता है, जैसे उसको टोक दिए ना तो और बदमाशी करेगा। ऐसे उस हो सकता है कि पढ़े भी, लेकिन टोकने के बाद तो बदमाशी करता ही है, उसका अधिकार है। अलग ही बता देंगे। इक्विलिब्रियम का क्लास है, देखो भेजा भेजा। वहां बैठा हुआ आदमी कितना बार जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। अब देखो इसमें एक रिलेशन बताएंगे, क्वेश्चन तो कैसा होगा समझ ही रहे हो। अच्छा हाँ, यहां पर भी एक बात करना होता है। सॉल्वेंट, पानी कितना है इसमें, कै ग्राम पानी है। यदि पूछा जाए वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए, यहां पे यदि पूछा जाए कि वेट ऑफ सॉल्वेंट बताइए, ऊपर में एक्वस लिखा हुआ है, तो यदि वेट ऑफ वाटर पूछा जाए तब भी आपको समझना है। नहीं, यहां पर देखो लिखा हुआ है एक्वस, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व किया गया। सॉल्वेंट का वेट कितना है कोई बताए। 100 ग्राम कैसे कह दिए। हाँ, तो दिए हैं, दिए हैं। तो जब डेंसिटी दिए नहीं है तो निकलेगा कैसे। ये 20 ग्राम है बाबू, आई 100 ml है, और पूछ रहे हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट, निकलेगा कभी। ये वॉल्यूम है, ये मास है, तो वॉल्यूम से मास नहीं घटेगा, है ना, वॉल्यूम से मास नहीं घटेगा। जब डेंसिटी पता होगा तब निकल सकता है। देखिएगा क्वेश्चन, 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड dissolve in 100 ml of its aqueous solution of density 1.2 gram per ml. Calculate the amount of water present in solution and also percent by mass of solution। जल्दी से लिखो, परसेंट बाई वॉल्यूम तो ऊपर लिख ले। क्या 20 ग्राम CO2 डिजोल्व इन 100 ml सॉल्यूशन, मतलब परसेंट बाई वॉल्यूम हुआ 20। देखिए क्वेश्चन है 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml। तो वेट ऑफ सॉल्यूट कै ग्राम, आप बताइए कै ग्राम। अरे गोधवा, मतलब 20 ग्राम भी ना बोलोगे मुंह से, कै ग्राम आप बोलो, यही बोलने के लिए है यहाँ पे। बगल वाला से ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बोलो,
100 ml। अब बताइए पूछ क्या रहा है, अमाउंट ऑफ वाटर। तो अमाउंट ऑफ वाटर यानी ग्राम में, पानी का ग्राम प्रेजेंट है इसमें, कितना ग्राम पानी प्रेजेंट है इसमें, ये पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। वेट बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम 100 ml, डेंसिटी सवाल में है 1.2 ग्राम पर ml। तो बताओ ml ml कटेगा, कितना ग्राम आया, 120 ग्राम। यानी जिस सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml था, डेंसिटी 1.2 ग्राम पर ml था, ये लिखा है डेंसिटी, उसका वेट ऑफ सॉल्यूशन आया 120 ग्राम। तो सॉल्यूशन का वेट 120, सॉल्यूट का वेट 20, तो पानी का वेट कितना, सॉल्वेंट का वेट कितना, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू, बोलो जल्दी से, 120 में से कितना घटा देंगे, 20, यानी 100 ग्राम, है ना वेट ऑफ सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट को ही यहां पर क्या कहेंगे, वाटर कहेंगे, सॉल्वेंट को ही वाटर कहेंगे। 120 माइनस 20 बराबर 100 ग्राम। दूसरा सवाल है इसमें परसेंट बाई मास भी निकालना है। तो परसेंट बाई मास W/W, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्यूट कै ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन कै ग्राम, 120 ग्राम इंटू 100, ठीक है। पीछे वाला देखो जी, वो लिख लेगा, 2 से 2 काट दें, अरे गधा लिख, देखो ना रे, काटे रे, यस सर कह रहा है नहीं, नहीं कट जाएगा, ऐसे नहीं कटता है, तो ना खाली ध्यान देने के लिए, दिमाग लगाओ, इसके लिए करते। 16.6 हो गया दोनों सवाल। तुम देखते रहना, बीच में वैसे भी 2 से 2 काट देते हैं हम भाई, तुम ही ना रोकेगा। देख रहे हो, कहता अच्छा खासा गाने बजाने जा रहे थे, तुम्हारा मन ही तो लगा रहे हैं नहीं। सॉल्यूशन का वेट निकाले, वॉल्यूम दिया हुआ था, डेंसिटी से गुना करके सॉल्यूशन का वेट निकाल लिए, बस इतना ही काम किया और कुछ नहीं किए, ठीक है। बढ़िया है। अब हम लोग देखो क्या निकालेंगे, परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन है, परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम, परसेंट बाय मास और परसेंट बाय वॉल्यूम में क्या रिलेशन, परसेंटेज W/V बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। देखते रहना, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूशन बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब छोटा छोटा सैंपल देते हैं, सॉल्यूट के वेट को क्या लिखते हैं सैंपल से, स्मॉल w। सॉल्यूशन के वेट को क्या लिखते हैं, बड़ा W। डेंसिटी को क्या लिखते हैं, D। अब जरा देखो तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कैसे लिखा हुआ है, स्मॉल w बाय बिग W, ऊपर चला जाएगा क्या, डेंसिटी
मल्टीप्लाइड बाई 100, देखते रहिएगा। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू, उसी को लिख रहे हैं, W बाई W गुना 100 गुना डेंसिटी। लिख सकते हैं क्या? W बाई W गुना 100, और डेंसिटी भी लिख ही दिए। बोलो ये वाला टर्म को क्या पढ़ सकते हैं आप? अरे क्या लिखा हुआ है? परसेंट बाई मास, W बाई W लिखा हुआ है, इनटू क्या? डेंसिटी। देखिए देखिए कितना खूबसूरत रिश्ता है। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम। जल्दी से, थोड़ा सा अंतर है, वही बोर्ड वाला था और इसको थोड़ा रिलेट करके बता दिए तो ये थोड़ा कंपटीशन लेवल वाला हो, और कुछ नहीं करना होता है। इसको जान गए तो थोड़ा कंपटीशन लेवल वाला हो गया। और परसेंट बाई मास प्लेन परसेंट बाई वॉल्यूम अलग अलग से, तो वो है ही। लिख दिए। तीसरा टर्म स्ट्रेंथ। कितना चीज से बच्चों को बचाया जाएगा। कोई दोस्ती से परेशान है, कोई मोबाइल से परेशान है। मतलब जो काम करने के लिए आए हैं वो काम छोड़ के बाकी सब काम कर लीजिएगा, क्योंकि कोचिंग में दोस्त मिलता है। कोचिंग में पढ़ाई कहाँ हो रहा है, दोस्ती हो रहा है। एम ही ऑब्जेक्टिव गलत करके बैठ जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बनाइए हेडिंग। इसको कोई कोई किताब में एस भी लिखा है, लेकिन हम स्ट्रेंथ पूरा लिखने की सलाह देते हैं आपको, है ना। थोड़ा अनकॉमन टर्म है ना स्ट्रेंथ। कहीं कहीं पे एस भी लिखा है। देखो स्ट्रेंथ क्या होता है? सॉल्यूट का अमाउंट ग्राम में ही लेना है, लेकिन जो 100 ग्राम में लेते थे, 100 ml में लेते थे, नहीं, इस बार 1 लीटर में। 1 लीटर सॉल्यूशन में क्या ग्राम सॉल्यूट है, इसी बात को स्ट्रेंथ कहते हैं, है ना। जैसे कि आप लोग बताओगे हमको 10 ग्राम चीनी 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजोल्व किया गया, कितना स्ट्रेंथ हुआ? 10 ग्राम। 10 ग्राम चीनी 1 लीटर सॉल्यूशन में, 10 ग्राम चीनी 1 लीटर में। सुना ही नहीं होगा पूरा बात, नहीं तो इतना देरी लगेगा। 10/1, 10 ग्राम पर लीटर। क्या बताए? अब लिख के देखिए, यही दिक्कत होता है पूरी बात नहीं सुनने का। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, the amount of solute in gram present per unit volume of solution, per unit volume of solution। यूनिट वॉल्यूम का मतलब लीटर, यूनिट वॉल्यूम का मतलब वॉल्यूम का यूनिट क्या है? लीटर। कॉल्ड एज अ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी स्ट्रेंथ बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। कौन गधा कुत्ता कमीना बैठ जाता है, गजब हालत। अरे 1-1.5 घंटा, ये जानते हो ये होता क्या है ना कि 1-1.5 घंटा लगातार बैठने का प्रैक्टिस सेशन भी होता है, खाली पढ़ना थोड़े होता है। स्ट्रेंथ बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, भी लिखोगे। अब देखो शॉर्टकट में स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम, फॉर्मूला बस इतना है।
यूनिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट बताओ? ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर। सुनेगा पहले मेरी बात। स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम को यदि एमएल में लिखना होगा तब क्या करना होगा? ऊपर में 1000 से गुना करना होगा। जैसे 500 ml दे दिया रहता तो 500 ml नीचे लिखोगे तो ऊपर क्या करोगे? 1000 से गुना। 500 ml मतलब आधा लीटर, तो 500 बटा 1000, तो बटा 1000 तो 1000 चला जाएगा ऊपर। यानी स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम इंटू 1000। यदि वॉल्यूम किस चीज में लिखा गया है? ml में। अदरवाइज वॉल्यूम किस चीज में लेना है? लीटर में। और वेट को किस चीज में लेना है? ग्राम में। बस इतना सा बात है, ग्राम पर लीटर। अब बात कभी कभी ये होता है कि डेंसिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिश्ता है? डेंसिटी और स्ट्रेंथ में क्या रिश्ता है? डेंसिटी में भी तो वेट बाई वॉल्यूम ही होता है, नहीं? अभी तो पढ़ा था, डेंसिटी बराबर भी वेट बाई वॉल्यूम ही होता है, स्ट्रेंथ बराबर भी वेट बाई वॉल्यूम ही होता है। तो दोनों में क्या रिश्ता है? तो डेंसिटी में यदि वेट ग्राम में होता है तो वॉल्यूम ml में ही होता है। यहां पे वेट ग्राम में है और वॉल्यूम लीटर में, बस इतना ही डिफरेंस है ना? यानी कि पर लीटर ही जब मेजरमेंट होगा तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा, है ना? ml नहीं। ऐसा नहीं कि यहाँ ml लिख दिए तो मतलब ml में स्ट्रेंथ मेजर हुआ। ml में नहीं हुआ मेजर, ये ml में हुआ मेजर। अरे ml में नहीं हुआ, 1000 ऊपर गुना तो किए ना, तो लीटर ना आ गया। तो कहेंगे यदि किसी चीज का वेट पर लीटर मेजर करते हैं तो उसको स्ट्रेंथ कहते हैं, और यदि किसी चीज का वेट पर ml मेजर करते हैं तो उसको डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, बस यही डिफरेंस है दोनों में। अदरवाइज दोनों का फॉर्मूला सेम है, वेट बाई वॉल्यूम। देख रहे हैं? देखिए, स्ट्रेंथ बराबर वेट बाई वॉल्यूम ml में है, 1000 है इधर, 1000 को 100 गुना 10 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं क्या? तो जब 100 गुना 10 लिख सकते हैं तो इस पूरे टर्म को कुछ कहते हैं क्या पहले से? तो बताओ, स्ट्रेंथ बराबर यदि हम लिख देते हैं परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू कितना लिख दें? 10। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? और पिछले बार जो परसेंट बाई वॉल्यूम पढ़े थे उसको हम लोग परसेंटेज बाई मास गुना डेंसिटी भी पढ़े थे ना रिलेशन में। तो तीसरी बात जो एक ही जैसा है वो ऐसा है कि स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10, है ना? परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी इंटू 10। पूछना है तो पूछिए, ये ऐसे से ऐसे कैसे लिख दिए? जो ध्यान नहीं दिए होंगे वो पूछ सकते। पूछा कौन? ये देखिए, ये देखिए कैसे लिख दिए, ये देखिए, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। अब देखिए, यहां परसेंट बाई वॉल्यूम था तो परसेंट बाई वॉल्यूम की जगह पे लिख दिया परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। क्योंकि हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि परसेंट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू परसेंट बाई मास इंटू डेंसिटी होता है, जो पहले लेके आए। बगल वाले को भेजा ना, देखो उसके अगल बगल में जितना मिलेगा सब जाएगा। हो गया, परसेंट बाई मास वॉल्यूम हो गया, वो सब बराबर लगेगा। परेशानी लोग खुद ही ढूंढ के ले आता है।
अपने लाइफ में। होता नहीं है कोई परेशान, खुद ही ढूंढता है, लेकिन उसको पता नहीं चलता है कि इससे हम परेशान हो जाएं। 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो यहाँ पे टर्म है, जान लेने से पूरे चैप्टर में बात दिखने लगता है कि अच्छा यही तो है, अदरवाइज ये छुटका में लगल रह जाएगा। बढ़े, अब एक क्वेश्चन देंगे जिसमें तीनों निकालना रहेगा, परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम और स्ट्रेंथ। चालीस ग्राम 40 ग्राम NaOH dissolve in 400 ml of its aqueous solution of density 1.4 ले लेते ना ग्राम पर ml। कैलकुलेट पहला परसेंट बाय मास, पहला परसेंट बाय वॉल्यूम लिखते, दूसरा परसेंट बाय मास, और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। लिखिए जल्दी से और बना दीजिए। हम तो कहते हैं सीधा बना ही दीजिए, लिखना क्या है, सीधा बना दीजिए। तुम जब सोच ही लिया है कि हम सुधर ही नहीं सकते, हमको सुधारने वाला अपने सुधर गया। हाँ, बच्चा कुछ ऐसे भी सोचता है, हमरा सुधारे, हमरा सुधारने वाला कितना सुधर गया अपने। तो छोड़ो, काहे के लिए तुम पे लगे। लेकिन यदि सुधर जाते तो हम पास हो जाते। हम ऐसा सोचते हैं कि हम तुमको पढ़ा दिए मतलब हम पास। सबसे ज्यादा खुशी वैसे ही मिलता है। और तुम पढ़ेगा ही, तुम मानेगा भी नहीं, लेकिन वो एक दिन कैसे आए, वो यही सोचना है। बना दिया? वो एक दिन आना है, सबके लाइफ में आता है। इस टॉपिक से आईटी में क्वेश्चन थोड़े ना आएगा, ये तो समझने वाला है। बन गया? कुछ बनाने के लिए मतलब कि कुछ तो हाथ चलाइए, आंसर बताइए क्या हो गया। आंसर नंबर 1 परसेंट वेट बाई वॉल्यूम पूछ रहा है। सॉल्यूट का वेट कितना? अब सॉल्यूट का वेट करके ना लिखेंगे आप। सॉल्यूट का वेट कितना? 40 ग्राम NaOH। सॉल्यूट का वेट ही तो है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना? 400 ml इंटू 100। देखो, हम स्मॉल w/v गुना 100 भी लिख सकते थे। हम इससे पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूरा लिख के भी लिख सकते थे, पहले लिखे ही थे। लेकिन अब जानबूझ के नहीं लिख ले। ये चीज को याद रखिए कि ये वेट सॉल्यूट का वेट है और ये भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, और उसे खोज के निकालिए। कै प्रतिशत आया? 10। दूसरा परसेंट बाई मास पूछ रहा है, तो अभी पढ़ें, अभी पढ़ें। परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। बोलो पढ़े ही नहीं पढ़े क्या? तो परसेंट बाई मास इज इक्वल टू क्या? परसेंट बाई वॉल्यूम बटा डेंसिटी। वॉल्यूम परसेंटेज आया 10 और डेंसिटी दिया हुआ है 1.4। 100 बटा 14 बराबर क्या? यही ना? बोलो।
7.1%। तीसरा सवाल है अपने पास स्ट्रेंथ, जो भी काफी आसान है। देखो कैसे आसान है। स्ट्रेंथ बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम इंटू 10, और परसेंट बाई वॉल्यूम आया 10, तो 10 गुना 10 100% ना लिखाएगा इसमें। इसमें क्या लिखाएगा? 100 ग्राम पर लीटर। बताओ, ये सब छोटा मोटा सवाल नहीं बनाते, ये सब छोटा मोटा सवाल है। हाँ, वैसे मन में सोच लेने वाला। तीसरा टर्म स्ट्रेंथ, चौथा टर्म है पार्ट पर मिलियन। बड़े चौथा टर्म है पार्ट पर मिलियन। पार्ट पर मिलियन में पी छोटा ही लिखा रहता है, वही बता रहे हैं। पीपीएम बोलते हैं इसको, पीपीएम। मिलियन वाला एम बड़ा लिखाता है, उसका सिंबल है छोटा वाला पी, छोटा वाला पी, बड़ा वाला एम। पार्ट पर मिलियन बोलते हैं, पीपीएम। देखो एक्चुअली में ये टर्म की डिस्कवरी हुई थी हार्मफुल केमिकल को मेजर करने में। सुनोगे ठीक से, कोई हार्मफुल केमिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है बहुत ही थोड़े अमाउंट में, तो उसको मेजर करने के लिए टर्म का इस्तेमाल करते हैं पार्ट पर मिलियन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी होता है कि यदि कोई टॉक्सिक सब्सटेंस सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो किस कंसंट्रेशन टर्म से हम मेजर करते हैं, और आपके बोर्ड लेवल का सवाल होता है। उसमें ऑप्शंस होता है, मोलरिटी से करते हैं, परसेंट बाय मास से करते हैं, पीपीएम से करते हैं। कर तो सबसे सकते हैं, लेकिन पीपीएम की डिस्कवरी इसी के लिए हुआ था, हार्मफुल केमिकल के अमाउंट को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात इसी को लिखेंगे इसमें। दिस टर्म यूज्ड फॉर measuring the concentration of harmful chemical if present in solution. This term used for measuring the concentration of harmful chemical if present in solution. This term used for measuring the concentration of harmful chemical if present in solution. ठीक है, आने के कोई हार्मफुल केमिकल होगा सॉल्यूशन में, तो उसको मेजर करने के लिए किस टर्म का उपयोग किया जाएगा? पीपीएम का। ठीक है, पार्ट पर मिलियन। अब थोड़ा सा कोई कोई एनडीए का तैयारी करता होगा, करता है ना जी? वो एनडीए वालों लोगों के लिए थोड़ा बात कर लेते हैं। किस चीज का बोतल बनाए हैं, वो किसी को पुराना बात याद नहीं। ये हमेशा इसमें कोक लिख देते हैं। रामदेव बाबा हल्ला करते हैं कि ठंडा वगैरह नहीं पीना चाहिए, है ना? रामदेव बाबा वाला ठंडा आएगा तब पीजिएगा। अभी जो ठंडा है बाजार में उसको नहीं पीजिए। कारण इसमें बताया जाता है, बाबा जो कह रहे हैं वो थोड़ा सही भी कहते हैं। वो उनका वाला ठंडा हिमालय वाला पानी से आएगा, लेकिन यदि कोई बाजार वाला ठंडा पीते हैं तो इसमें चांसेस है, यदि हाँ रामदेव बाबा वाला से नहीं चांस है,
लेकिन यदि दूसरे वाले से पीते हैं, सुनिए ना, तो उसमें प्रेजेंट हो सकता है डीडीटी, इसमें प्रेजेंट हो सकता है बीएचसी, इसमें प्रेजेंट हो सकता है क्लोरोफॉर्म, इसमें प्रेजेंट हो सकता है ब्लीचिंग पाउडर। बोलो क्यों प्रेजेंट हो सकता है सर? पूछो ना जी। हाँ, क्यों हो सकता है? बोलेंगे पानी में ही सॉल्यूशन बना हुआ है ठंडा वगैरह का, जितना भी ठंडा, जितना प्रकार का ठंडा है सब वाटर में ही है। तो वाटर को ट्रीट किया जाएगा, आने की उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो। पानी रखना है ना 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने एक्सपायरी डेट होता है, तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो, कोई फंगल एक्टिविटी नहीं हो, इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और वाटर का ट्रीटमेंट यानी पानी साफ करना पड़ेगा। ट्रीटमेंट क्या? साफ करना पड़ेगा। और पानी साफ करने के लिए आता है डीडीटी, बीएससी, क्लोरोफॉर्म। घर में आप टंकी साफ करते हो किससे? ओए हट, इतना गधा है कि मतलब गजब है यार। घर में टंकी साफ करते हो किस चीज से? ब्लीचिंग पाउडर से। और देखते होगे कि नल से जो पानी आता है उसमें स्मेल आते रहता है 1-2 दिन तक, थोड़ा थोड़ा सा व्हाइट पाउडर जैसा भी शुरुआत में निकलता है, बाद में भी 1 आध दिन तक निकलता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर का कुछ पार्टिकल यदि आपके बॉडी में जाता है तो ये हार्मफुल होगा, ये हार्मफुल होगा। और ये हार्मफुल केमिकल आपके बॉडी में लीवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है, एक्सक्रीट नहीं होता। तो मस्कुलर ऑर्गन जो जो है उसमें डिपॉजिट हो सकता है थोड़ा थोड़ा अमाउंट में। यानी 1 मिलियन ग्राम आप ठंडा पी लीजिए तो 10 ग्राम हो सकता है। 1 मिलियन ग्राम यानी 1000 किलो ठंडा पीजिएगा। जो लाइफ में हर साल ना पीते हैं, कोनो एक ही दिन थोड़े पीना है। अब जितना गर्मी में आया 4-6 महीना तो 50-100 लीटर तो पी जाइएगा, हो सकता है। अब ऐसे ऐसे करके 20 साल तक लाइफ में चलना है। अब इतना लाइफ स्पैन में यदि 5-10 ग्राम भी अंदर में डिपोजिट होता है तो ये हार्मफुल है, और इससे कैंसर ही होता है। कैंसर काउजिंग, कार्सिनोजेन कहा जाता है। ठीक है, तो हार्मफुल हो गया कि नहीं हो गया? अब इसके कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? पार्ट पर मिलियन। एनडीए वाला परीक्षा में पूछता है, ठीक है, आप हर साल पूछता है, ये हम बता देते है ना। ये जनरल केमिस्ट्री है, ये जनरल केमिस्ट्री है। ये जो अभी शुरू किए ये तो सॉल्यूशन वाला था। अब डीडीटी क्या है तो कहेंगे हम लोग डिसइंफेक्टेंट है ना, डिसइंफेक्टेंट है। देखो शरीर में घाव हो जाए, बैक्टीरिया वगैरह हो जाए तो हम लोग एंटीसेप्टिक लगाते हैं, डिटॉल, उससे वो बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन खत्म होता है। और वही चीज यदि धरती पे कीटाणु को मारना है तो एंटीसेप्टिक का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ता है और उसको डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। अब जैसे पानी में बैक्टीरिया मारना है, ये सब इस्तेमाल होगा। फर्श पे बैक्टीरिया मारना है, लाइजोल करके आता है, उसमें देखना है 1% फिनॉल सॉल्यूशन लिखा रहता है ना। 1% फिनॉल सॉल्यूशन मतलब कि नॉन लिविंग सरफेस पे जब आप किसी जर्म को किल करते हैं तो आप उसको कहिएगा डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो पिछला ने पिछले साल ही पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट, है ना। तो ये सवाल आता है। और डीडीटी के बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए, इसका फुल फॉर्म भी पूछा ही गया है, वैसे नहीं, मजाक में नहीं बता रहे, पूछता है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, डीडीटी का फुल फॉर्म है। अब इथेन से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताएं कि ईथ का मतलब क्या कार्बन होगा? 2 कार्बन बना दिया। अब इसका स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं। डाइक्लोरो डाइफिनाइल है। फिनाइल किसको बोलते हैं?
बेंजीन वाले रिंग को जब ब्रांच में हो, 2 डाइफिनाइल। देखो स्ट्रक्चर याद कितना करोगे, यदि समझोगे तो हो जाएगा। डाई क्लोरो भी लिखा है, Cl। देखो हो गया, डाई क्लोरो डाइफिनाइल, डाई क्लोरो डाइफिनाइल। अब ट्राई क्लोरो, Cl Cl Cl, ये हो गया ट्राई क्लोरो। इथेन, इसमें 3 है, एगो हाइड्रोजन लगा देंगे, देखिए स्ट्रक्चर बन गया। फार्मूला का तो नहीं पता, लेकिन स्ट्रक्चर बना दी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ट्राइक्लोरो इथेन, दिस इज कॉल्ड DDT। BHC क्या होता है वो समझना। BHC को हिंदी में कहते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका और भी नाम है बच्चा, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन नाम है। और भी तीसरा नाम है लिंडेन, कॉमर्शियल बाजारू नाम है इसका लिंडेन, सब पूछा हुआ बात। और इसको तीसरा चौथा पांचवा नाम 666 भी कहते हैं, 666, यानी 666 है ये। जानते हो क्यों कहते 666? क्योंकि इसका फॉर्मूला है C6H6Cl6। देखो 666 कहां से आया, यानी कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, और क्लोरीन भी 6 है। अब स्ट्रक्चर भी बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, एगो H लगा दो। डबल सिंगल कहां से आया, एगो H लगा दो, एगो Cl लगा दो, एगो H एगो Cl, एक ठो H एक ठो 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 Cl। देखो हो गया, कार्बन 6 गो, हाइड्रोजन भी 6, क्लोरीन भी 6। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन हेक्साक्लोराइड। और क्लोरोफॉर्म तो तुम लोग आसानी है, CH और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला तो जानता ही होगा, CaOCl2। चारों कंपाउंड में देखना एक चीज कॉमन है, क्लोरीन। यही क्लोरीन खतरनाक होता है ना। ये बॉडी में जाएगा तो एक्सक्रीट नहीं होगा, ये बॉडी में जाएगा तो मस्कुलर ऑर्गन में डिपॉजिट होगा, है ना। मस्कुलर ऑर्गन मतलब लीवर में डिपॉजिट हो सकता है, किडनी में डिपॉजिट हो सकता है, हार्ट में जा सकता है, दैट इज ए मस्कुलर ऑर्गन, है ना। जिसको दिल कहते हो, दिल में भी क्लोरीन जम जाएगा। हाँ, लिखो जल्दी से। ये एनडीए वाले लोग जो है ना, यहाँ पर ऐसे स्टार बना करके एनडीए के लिए जानबूझ के ही ये बताते हैं यहाँ पे, चूंकि मौका लग जाता है, अदरवाइज और कहीं बताने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ये सब में क्लोरीन है, और क्लोरीन बॉडी के लिए खतरनाक है। खतरनाक इन द सेंस ये डिपॉजिट हो जाता है मस्कुलर ऑर्गन में, और मस्कुलर ऑर्गन का मतलब किडनी, हार्ट, लीवर, ये सब में जाके डिपॉजिट हो जाएगा। और धीरे धीरे, 1 साल में कुछ नहीं होता है ऐसा, 10 साल 20 साल में 2-4 ग्राम भी डिपॉजिट होगा तो आपके बॉडी के लिए खतरनाक होगा। इसीलिए ठंडा वगैरह जो भी है बाजार में, जो पीने वाला सामान है वो थोड़ा कम ही लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, क्योंकि सब वाटर वेस्ट होगा, और वाटर को ट्रीट किया जाएगा। बिना ट्रीटमेंट का वाटर ठीक होगा क्या? पानी में तो खुद ही लसलसापन आ जाता है, 2-4 दिन रख के देखो गिलास में पानी। हाँ, वो तो खैर अलग मैटर है, उसमें नहीं रहा। पानी जहाँ पे लिया जाएगा, और जो स्टोर करके 2-4 महीना 6 महीना कंपनी वाला रखता है, बात उसकी कर रहे हैं। 6 महीना रखने के लिए उसको कुछ ना कुछ उसमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा कुछ डालें कि उसमें बैक्टीरियल एक्टिविटी नहीं हो। अब उसको फिल्टर भी करता है लोग, लेकिन फिल्टरेशन में 100% निकल जाएगा ये जरूरी नहीं है।
ऐसे कौन तुम्हारा टाइम हम खर्चा कर रहे थे, टाइम हो गया चल जाओ। अब पीपीएम को हम पढ़ा ही लेंगे ना। हाँ, ये जो गलत गलत बात करता रहता है ना, सीख लें। डीडीटी बता रहे हैं सर, फुल फॉर्म बताए, स्ट्रक्चर भी बताएं, इंटरेस्ट का मैटर है। सिपाही का परीक्षा भी 5 साल के बाद दोगे ना तो ये पूछेगा, हम बता रहे हैं। हाँ, तो उस समय अलग से तैयारी करना पड़ जाएगा तो याद करोगे, अभी से याद रहेगा तो क्या जाता है। जनरल एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। हम देखो ये बोल रहा है कि भैया के ससुराल गए थे होली में तो हमारा डीडीटी का फुल फॉर्म पूछ रहा था लोग, कि पटना में पढ़ता है तो डीडीटी का फुल फॉर्म बता देगा। ये समझ जाता है कि किसको बोलते हैं सर। बढ़ रहे हैं। 666 क्यों कहते हैं इसको, क्यों कहते हैं गैमेक्सिन को 666? हाँ, 666। ऐसा मत समझना कि सर हंसने के लिए 666 नाम लिखे थे, बीपीएससी के पेपर में मिल जाएगा। 666 लिखा, पता ही नहीं चलेगा वो क्या लिखा हुआ था 666। गैमेक्सिन को ही कहते हैं। हम पूरी बात उसको बता दिया, अब इससे ज्यादा इसका नाम नहीं पूछा गया आज तक, होता भी नहीं। अब देखिए यहां पर एक लाइन लिख देंगे इसी टॉपिक को रिलेट करके कि डीडीटी बीएचसी और क्या था, क्लोरोफॉर्म और क्या था, ब्लीचिंग पाउडर आर क्लोरीनेटेड कंपाउंड, क्लोरीनेटेड कंपाउंड has affinity to deposit, has affinity to deposit in the muscular organ of the body and supposed to be carcinogen, supposed to be carcinogen मतलब कैंसर काउजिंग है ना, कैंसर काउजिंग। So if consume even in a small amount, even in very small amount, it is harmful. Which of the following is carcinogen? इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड में देखा गया। Which of the following is carcinogen मतलब which of the following is cancer causing, उसमें से कोई एक नाम है ना। ज्यादातर आपके बिहार बोर्ड में जो आता है ये सवाल तो डीडीटी के लिए आता है, डीडीटी इज कार्सिनोजन है ना। या बीएससी, बीएससी अपने छुपे छुपे नाम के साथ आता है, कभी गैमेक्सिन, कभी लिंडेन, कभी 666। तो इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या था कि कौन सा कंपाउंड हो सकता है कार्सिनोजेन, कौन सा कंपाउंड हो सकता है कार्सिनोजेन, तो कहेंगे क्लोरीनेटेड कंपाउंड है ना। और जितना जगह पे साफ करने की बात होती है वो ब्लीचिंग पाउडर मतलब क्लोरीन वाला कंपाउंड है। देखते हो कहते हैं कि सेब वगैरह भी नहीं खाना चाहिए, कभी कभी इसमें भी लगा देता है, ज्यादा चमकेगा, साफ करने के लिए क्लोरीन वाला कोई कंपाउंड होगा, और ये क्लोरीन वाला कंपाउंड उसके पोर्स में घुसेगा और फिर खाइएगा
तो कहता ना केमिकल वाला सामान सब मिलता है, तो वही केमिकल, ये वाला केमिकल जहां मिल गया वहां पे खतरा है। पीपीएम का डिफिनीशन अभी नहीं बताया गया है। और उबने से ही झोला पार्टी झोला गैंग बना चुका है। बात को समझना चाहिए। अब ये बात आपके लिए जनरल कंपटीशन करिएगा, एनडीए कीजिएगा, घर के प्रेशर में दौड़ना भी स्टार्ट करवा देते हैं लोग 4 बजे भोरे, तो वहां पे बढ़े, बजने दो, हो जाएगा, तुरंत ही हो जाएगा। 5 मिनट में क्या जाता है, टॉपिक शुरू किए तो। हाँ भाई, तो 5 मिनट में क्या नहीं बनेगा। हाँ हाँ, अब हेडिंग बना देना पीपीएम, वेट ऑफ सॉल्यूट, कुछ नहीं है इसलिए, बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन, बड़ा वाला डब्ल्यू, इंटू 10⁻, बताइए, परसेंट बाई मास जैसा था वैसा ही पार्ट पर मिलियन भी है, यानी कि पीपीएम इज इक्वल टू W/W into 10⁻⁶, the amount of solute in gram present in million gram of solution called as पीपीएम, है ना। द पार्ट बाई मास भी लिखा जाता है, जहां पे ग्राम लिखते हो, पार्ट बाई मास, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्ट बाई मास यानी इन ग्राम, प्रेजेंट इन मिलियन ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आपके बोर्ड लाइक सवाल है, व्हाट डू यू मीन बाई 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, है ना। व्हाट डू यू मीन बाई क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन, व्हाट डू यू मीन बाई 15 ppm, 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन। तो 15 ppm क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन का क्या मतलब हो सकता है, क्या समझते हो आप कि क्लोरोफॉर्म 15 ppm है, क्या समझेंगे बताओ। बोलेंगे 15 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट इन 1 मिलियन ग्राम of its solution, that is ppm। ppb बोलेगा पार्ट पर बिलियन 10⁻⁹, पार्ट पर 1000 10⁻³